तो आज हम बात करने वाले हैं 6 शॉर्ट एंड अमेजिंग मस्ट वॉच एनीम सीरीज की फॉर द बिगिनर्स। क्योंकि जब एनीम की बात आती है तो बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी एनिमेशन देखे, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है और जितनी भी वेल नोन एनीम सीरीज है लाइक अटैक ऑन टाइटन, नारुतो और वन पीस, वो इतनी बड़ी बड़ी है कि बंदा वहीं पे दम तोड़ दे। बट डोंट वरी, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 6 ऐसी एनीम सीरीज जो आपको फुल वही वाइब देगी विद इन अ फ्यू एपिसोड्स। सो हेलो देयर, माय नेम इज श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल। नंबर 6 पे जो एनीम सीरीज़ है उसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी एनीम वर्ल्ड का आइडिया होगा तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, विच इज़ डेथ नोट। डेथ नोट का एक ही सीज़न है जिसके टोटल 37 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड आपको 22 से 23 मिनट का देखने को मिल जाता है। अब अगर इसके प्लॉट की बात करें तो भाई साहब, इसका एक एक एपिसोड आपको अलग ही एक्सपीरियंस देता है और आपके दिमाग को हिला के और निचोड़ के साइड पे रख देने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे एक लाइट यागामी नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसको एक दिन एक बुक मिलती है विच इज़ डेथ नोट। नाम से ही पता चल जाता है कि ये बुक क्या करती होगी। अब इसने पूरे जापान में एक अलग ही आतंक मचा के रखा हुआ होता है और इसको पकड़ने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जिसमें होता है एड। अब इन दोनों की जो ब्रेन राइवरी है, एक जो बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और दूसरा जो उसको पकड़ना चाहता है, और वो आपके दिमाग की एक एक ब्रेन सेल को हिला के रख देगा। और बीच में ये बंदा और पक्षी, आपको जो कहना है वो क्या कर रहा है इस सीरीज में, उसके लिए तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। नंबर 5 पे आती है माई हैप्पी मैरिज। ये एनीम आपको इमोशनल रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस करवाती है जो आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हुक करके रखती है। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड्स है, बट एंड में आते आते आपको ये फील जरूर करवाती है कि ये जल्दी कुछ ज़्यादा ख़त्म नहीं हो गई। I mean, इसको थोड़ा और खींचा जा सकता था तो हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। बट एनीवे, तो स्टोरी शुरू होती है मियो से और उसके ट्रेजिक पास्ट से। अब मियो के जो घर वाले होते हैं वो भी उसको एक एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं और उसके साथ वो पूरे टॉर्चर करते हैं जो किए जा सकते हैं। एक दिन मियो को फोर्स किया जाता है अरेंज मैरिज के लिए विथ कियोका कुडो, जो किसी मिलिट्री का कैप्टन होता है विथ सम बैड रूमर्स। अब ये सीरीज यहाँ से मास्टरफुली पोर्ट्रे करती है द डेवलपमेंट ऑफ दैट रिलेशनशिप। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट इट्स एनिमेशन। इस सीरीज के जो एनिमेशन है वो आपको काफ़ी हाई क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। नंबर 4 पे आती है सोलो लेवलिंग। ये सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो इसकी जो हाइप थी वो मत ही पूछो। ये एक मानवा का लाइव अडॉप्शन है जो काफ़ी फेमस है। इसका अभी तक सीजन 1 लॉन्च हो चुका है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स है और इसका जो लास्ट एपिसोड है अराइज, लिटरली इट विल गिव्स यू अ गूज़बम्प्स। अगर स्टोरी के प्लॉट की बात करें तो जिन्हो नाम का एक वीकेस्ट हंटर होता है जो एक दिन वो एक मिस्टीरियस डंजन में चला जाता है और वहाँ उसके साथ जो होता है और वो जो पूरा एक्सपीरियंस एंड सीन दिखाई गए हैं वो दी वन ऑफ द बेस्ट है इस सीरीज़ की। और वहाँ से वो गेन करता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स विथ अ मिस्टीरियस प्रोग्राम जो उसको हेल्प करते हैं अपने लेवल्स अप करने के लिए। ये सीरीज़ आपको थोड़ा बहुत गेमिंग वाला भी एक्सपीरियंस दे सकती है, बट इसमें जो एक एक फाइट्स दिखाई गई है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्शंस के फैन हैं तो ये सीरीज इज डेफिनेटली फॉर यू। नंबर 3 पे आती है जुजुत्सु काइसेन। इसके 2 सीज़न अवेलेबल है जिसमें सीज़न 1 में आपको 24 एंड सीज़न 2 में 23 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये सीरीज़ काफ़ी फेमस है उसके कैरेक्टर्स को लेके और उसके यूनिक एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के लिए। ये सीरीज़ कहीं ना कहीं आपको नारुतो की याद भी दिला देता है क्योंकि काफ़ी कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती है। इस सीरीज़ की वन ऑफ द बेस्ट बात ये भी है कि ये किसी एक कैरेक्टर पे फोकस नहीं करती। जहाँ आपको लगता है कि यूजी इतादोरी डोमिनेट कर रहा है शो को, तभी उसका टीचर सोतोरो गोजो स्टोल द प्लेस विथ हिज कूल हीरोइटिक मोमेंट। बाय द वे, आपको गोजो सातोरो की भी अलग ही फैन बेस देखने को मिल जाएगी क्योंकि इस कैरेक्टर को जितना कूल एंड पावरफुल दिखाया है उतना ही फनी भी दिखाया है। इस सीरीज़ में आपको कॉमेडी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है।
तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू वॉच। नंबर 2 पे आती है डीमन स्लेयर। इसके अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं, जिसमें सीज़न 1 में आपको 26 एंड बाकी सीज़न में आपको 10 या 11 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। ये सीरीज़ अपने हाई एनिमेशन के लिए काफ़ी फेमस है, तो अगर आपको एकदम टॉप नॉच एनिमेशन विथ CGI का एक्सपीरियंस करना हो तो आप ये सीरीज़ ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे एनिमेशन देखे हो तो इसकी स्टोरी आपको थोड़ी बहुत कॉमन लग सकती है कि जहाँ पे हमारा जो तांजीरो है उसकी पूरी फैमिली किसी डीमन ने मार दिया होता है और उसकी जो सिस्टर है वो कन्वर्ट हो चुकी होती है एक डीमन में। अब तांजीरो की जर्नी बन जाती है कि अपनी जो सिस्टर है उसको वापस ह्यूमन में कन्वर्ट करना और उस डीमन को पकड़ना जिसने उसके फैमिली के साथ ये सब किया है। बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता शुरुआत में कि वो सबसे लड़ पाए, तो वो अपनी जर्नी में मिलता है अलग अलग पावरफुल हाशिराज से, जिससे वो धीरे धीरे अपनी पावर गेन करता है। अब इस सीरीज़ में अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर हो तो वो है नेजुको, जो काफ़ी क्यूट और साथ साथ बहुत ही पावरफुल दिखाई गई है इस सीरीज़ में। अब बारी है नंबर 1 की, तो फर्स्ट नंबर पे आती है चेनसो मैन। इसका एक सीज़न आ चुका है जिसमें टोटल 12 एपिसोड आपको देखने को मिल जाते हैं और हर एक एपिसोड की आपको अलग अलग एंडिंग दिखने को मिलती है। और इसका जो लास्ट एपिसोड है और उसकी जो एंडिंग है वो सच में एक मास्टरपीस है एंड वेल रिटन दिखाई गई है। इस सीरीज़ की बेस्ट बात ये है कि ये दूसरे एनीम की तरह हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके कोई बड़े बड़े गोल्स नहीं है, उसे बस अच्छा खाना चाहिए और अच्छा रहने को घर चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ है जो आपको इस सीरीज़ देखने को ही पता चलेगी कि क्या है। अब इस सीरीज़ में जो विलन दिखाई गई है माहिको, वो भी काफ़ी गजब एंड पावरफुल दिखाई है, तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये थी 6 शॉर्ट एनिमेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो लेट मी नो इसमें से आपकी फेवरेट एनिम सीरीज़ कौन सी है, और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी आपको फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सारंगिल।